चलिए अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। आज से सशर्त अनलॉक हो रहा है यूपी के 61 जिलों को अनलॉक किया गया। 14 जिले अभी भी कोरोना कर्फ्यू के अंतर्गत रहेंगे। 61 जिलों में शाम 7 से सुबह 7 बजे तक यानी कि नाइट कर्फ्यू के वक्त में पाबंदी रहेगी। अभी 600 से कम एक्टिव केसेस वाले जिलों को ही अनलॉक किया जा रहा है। 61 जिलों के मंदिरों के कपाट भक्तों के लिए खुलेंगे। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कपाट खुलेंगे और भक्तों को अपने इष्ट के दर्शनों के दौरान भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। ये महत्वपूर्ण है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन सभी को करना होगा, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो खरीदार हो, चाहे वो भक्त हो, मंदिरों में जाने वाले श्रद्धालु हो, सभी लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और इन्हीं शर्तों के साथ ये अनलॉक किया भी जा रहा है। लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में क्या हमने चूक की, हमने नियमों को नहीं माना था, ये बात हमें स्वीकार करनी होगी और यही वजह है कि सेकंड वेव इतनी ऊपर पहुंची। तो प्रशासन के साथ साथ आम लोगों की जिम्मेदारी भी उतनी है। जिम्मेदारी जब निभाई नहीं सही से, कई लोगों ने निभाई, कई लोगों ने नहीं निभाई और उसका असर ये हुआ कि ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए लोगों को तरसना पड़ा। तो ऐसे में वही नौबत दोबारा ना आए, तो ऐसे में मान लीजिए सभी नियमों को। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में क्या हाल है, कहां पर जो अनलॉकिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हुई, कहां पर दुकानें खुल गई हैं, कहां पर नहीं खुली हैं, क्या स्थितियां हैं, बताने के लिए हमारे सहयोगी अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो कानपुर से रतीश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले आपके पास हम रतीश आना चाहते हैं कि कानपुर का आप हाल दर्शकों को बताएं कि वहां पर क्या अनलॉकिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो पाया या अभी इंतजार करना पड़ेगा वहां के लोगों को? राजीव, सबसे पहले आपको बताएं कि हम कानपुर के सबसे पुराने मार्केट सीसामऊ बाजार में हैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जो आज से प्रक्रिया शुरू हो रही है अनलॉक की, उसमें दुकानदारों ने अपनी दुकानों को 1 महीने बाद खोला है। सुबह 7 से शाम 7 बजे का वक्त मिला है। व्यापारी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और सफाई का कार्य चल रहा है, सफाई हो रही है। मार्केट ये 11 से 12 बजे के आसपास आम दिनों में खुला करता था, लेकिन पिछले 1 महीने से बंदी थी और इस बंदी के बाद जब दुकानें खुल रही हैं तो वो उनमें सफाई का काम शुरू हो गया है। सीसामऊ बाज़ार का ये इलाका है और यहाँ पर बहुत पूरे शहर ही नहीं, आसपास के कई जनपदों से लोग खरीदारी करने आते हैं। व्यापारियों को काफ़ी परेशानी भी हुई है इस दौरान, लेकिन अब जब सरकार ने ये निर्णय किया है कि 600 से नीचे केसेस जहां पर मिलेंगे उनको अनलॉक किया जाएगा, तो अनलॉक की स्थिति में इस बाज़ार में अब लोग अपनी दुकानें सुबह सुबह खोल रहे हैं, साफ़ सफाई का कार्य चल रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा क्योंकि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है और कोरोना संक्रमण की जो तीसरी वेव कही जा रही है उसके लिए दुकानदार और व्यापारी सब अपनी तरफ से तैयार भी हैं। कानपुर के जो पुलिस कमिश्नर हैं असीम अरुण, उन्होंने व्यापारियों के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमेटी बनाई है और व्यापारियों की समस्याओं को लेकर, किसी भी तरीके की समस्या को लेकर एक एडीसीपी की नियुक्ति भी कर दी है। व्यापारियों की अगर बात की जाए, व्यापारिक नगरी है कानपुर, व्यापारियों ने पुलिस से एक मांग भी की है, पुलिस आयुक्त से, कि जो व्यापारी आसपास के जनपदों से कानपुर आते हैं, क्योंकि कानपुर बड़ा सेंटर है कपड़ा बाजार को लेकर के, बर्तन बाजार को लेकर के, मसालों के बाजार को लेकर के, तो जो व्यापारी बाहर से आते हैं, कई जनपदों से आते हैं, उनकी गाड़ियों को अनावश्यक रूप से ना रोका जाए। व्यापारी इस कोरोना से काफ़ी चोट खाए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है उनको और शायद इसीलिए पुलिस ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी से उनको बड़ी राहत देने की कोशिश होगी। ये आपने महत्वपूर्ण बात बताई कि इस तरह की कोऑर्डिनेशन कमेटी पुलिस ने बनाई है, कानपुर पुलिस ने, ताकि व्यापारियों को राहत मिल सके और ज़रूरी जो अनुशासन है उसका भी पालन कराया जा सके। प्रयागराज में क्या ऐसी ही स्थिति रहेगी? प्रयागराज में कैसे मार्केट्स ओपन हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ये बताएंगे मोहम्मद मोइन, हमारे सहयोगी वहां से इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं। बताइए मोइन, आप कैसी चल रही हैं चीजें वहां पर आज सुबह? जी बिल्कुल, संगम नगरी प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में शामिल हो गया है जहां पर आज से अनलॉक किया गया है। तकरीबन 1 महीने के बाद बाजार खुल गए हैं। आप तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त हम शहर के पुराने हिस्से में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि सड़कों पर खासी चहल पहल है, तमाम दुकानें खुल गई हैं, लोग बेरोक टोक सड़कों पर निकल आए हैं और तमाम ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने 1 महीने के बाद सड़कों की सूरत देखी है। तो व्यापारी इससे काफ़ी खुश हैं। आम जनता ने भी इस फैसले का स्वागत किया है।
सभी को ये लगता है कि धीरे धीरे कर जिंदगी सामान्य होने लगेगी। हालांकि अगर हम कारोबार की बात करें तो पिछले एक महीने में व्यापारियों को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। उनका आमदनी जो थी वो पूरी तरह ठप हो गई थी। तो हमारे साथ कुछ व्यापारी भी हैं, हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके सामने अब किस तरीके की चुनौती होगी और क्या लगता है कि जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो पाएगी। देखिए, नुकसान की भरपाई तो असंभव है, क्योंकि हमारा जो पीक आवर था वो निकल गया। अब कोरोना काल में हम लोगों ने शायद इस साल भर के अंदर जितना नुकसान उठाया है, व्यापार इतना नुकसान हम लोग की 2-4 साल भरपाई नहीं कर पाएंगे। सरकार से भी हमको कोई राहत की उम्मीद थी, जो हमको नहीं मिली। और राहत सवाल ये कि इस तरीके की स्थिति हम व्यापारियों के साथ है, हमको समझने में अभी कम से कम 2-4 साल है। हमारा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, टैक्सेशन में, बिजली के बिल में, किराए में, और जितने भी व्यापारियों के ऊपर जीएसटी में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो राहत दे सकें, उसी से व्यापार। आप बताइए, आज से दुकानें खुल गई हैं तो किस तरीके का पालन करेंगे, किस तरह का एहतियात बरतेंगे? देखिए, आज तो खुलने से व्यापारियों में खुशी है, और ख़ास तौर से ये महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई, इससे हमको अभी और लड़ना है। हम जिस तरीके से बचाव के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं कि जो भी लोग आए उनको कैसे बचाया जाए और तमाम सरकार की पूरी गाइडलाइन के तहत उनका पालन कराया जाए। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि प्रयागराज की बात करें तो पिछले 1.5 महीनों में यहाँ 1000 करोड़ रुपए का जो आर्थिक लेन देन था वो ठप था। व्यापारियों का जबरदस्त नुकसान हुआ है, इसीलिए वो अपने लिए जो है आर्थिक पैकेज दिए जाने की मांग कर रहे हैं। तो प्रयागराज में कम से कम दुकानें खुल गई हैं। हालांकि कारोबारी कह रहे हैं कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना तो अगले कुछ सालों तक मुमकिन नहीं है। अनुभव के पास चलते हैं, क्योंकि लखनऊ उन जिलों में से एक है जहां पर कोविड कर्फ्यू अभी लागू है, और वहां पर लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या मांग कर रहे हैं। अनुभव आपके पास आते हैं, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। एक्टिव केसेस अभी वहां पर कितने हैं, कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है, और वहां का आम तबका और व्यापारी वर्ग वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि पहले तो व्यापारी वर्ग ने खुद से ही वहां पर लॉकडाउन कर दिया था कोविड से बचने के लिए, लेकिन आर्थिक नुकसान तो हो रहा है। लेकिन अब वो क्या मांग कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल लखनऊ भी उन 14 शहरों में शामिल है उत्तर प्रदेश के, जहां पर ये कोरोना कर्फ्यू, आंशिक कर्फ्यू अभी हटा नहीं है, यानी ये कंटिन्यू है। जो स्थिति पहले थी उसी तरीके की स्थिति है। आवश्यक सेवाएं तो खुली रहेंगी, लेकिन अन्य जो दुकानें हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, वो बंद रहेंगे। हम हजरतगंज में मौजूद हैं, तमाम जो दुकानें देखिए वो बंद हैं। और जो बात आपने कही राजीव की, लखनऊ में तो सबसे पहले व्यापारियों ने स्वयं से ही लॉकडाउन लगाया था। यही वजह है कि जब 2 दिन पहले अनाउंसमेंट सरकार ने किया कि 600 सक्रिय केस जहां पर होंगे वहां पर हम अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर देंगे आज से, तब व्यापारियों ने इस पर विरोध जताया। उनका साफ तौर पर कहना था कि लखनऊ राजधानी है, 33-34 लाख की आबादी है राजधानी की, घनत्व तो बहुत ज़्यादा है जनसंख्या का, इसलिए अगर यहाँ पर 1500, 2000, 2500 एक्टिव केस भी हैं तो यहाँ पर उन्हें दुकान प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति देनी चाहिए। ये बात अब वो सरकार से कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं। उद्योग व्यापार मंडल के लोगों ने कल लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फ़ोन पर बात भी की। राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया है कि वो इस विषय में बात करेंगे, दुकानों को खुलवाएंगे। क्योंकि देखिए, जब बड़ा शहर होगा, आबादी ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है कि 5 लाख 8 लाख की आबादी पर 600 सक्रिय केस की बात तो ठीक है, लेकिन वही अगर 3 गुना आबादी है, कहीं 34 लाख की आबादी है, तो वहाँ पर अगर 2500 केस है, आबादी भी बड़ी है तो सक्रिय केसेस की संख्या में बड़े भी हैं। यही तर्क अब लखनऊ के व्यापारी दे रहे हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को लखनऊ में भी छूट देनी चाहिए, यहाँ पर भी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए कहना चाहिए, अनलॉक होना चाहिए। क्योंकि अगर दूसरे शहर की आप बात करिए तो वहाँ पर तो 30 अप्रैल से ये आंशिक कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन लगा, लेकिन लखनऊ में तो ये अप्रैल के दूसरे हफ्ते के बाद से शुरू हो गया था। तमाम सारे व्यापारियों ने अलग अलग जो मार्केट थे उसको तो पहले ही बंद कर दिया था। अनुभव, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, और व्यापारियों की ये मांग विचार करने के लिए मजबूर तो करेगी शासन को, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें तर्क का बल है। ठीक है अनुभव, आप हमारे साथ बने रहिए। रतीश और मोइन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।